Hello dear SYBSc microbiology students. So I am your new professor Priyanka Shirsat, who is going to take only one point of your syllabus, which is metabolic pathway. I am not going to take your any subject but just a point. So here we are going to learn about the metabolic pathways. Some metabolic pathways we are going to study in this chapter. So talking about the metabolic pathways or learning about the metabolic pathways, they are very important for the in general talking about them. We are going to coincide with them every stage of your career, because या फिर every stage of your कॉलेज लाइफ, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, 12th स्टैंडर्ड में आपने देखा, इवन अभी भी स्टडी कर रहे हैं इन द MSc ऑल्सो वी आर गोइंग टू कोइंसाइड विद इट. सो दिस मेटाबॉलिक पाथवेज, व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज बैक्टीरियल सेल में कैसे जो है एनर्जी डेवलपमेंट होता है, कैसे उनका जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है, सो दैट उनके प्रोसेसेस कैरी हो, एंजाइम को प्रोसेस करने के लिए एनर्जी जो है वो फॉर्मेशन हो. ये सब करने के लिए वी नीड टू लर्न अबाउट द मेटाबॉलिक पाथवेज. सो फॉर दैट पर्पज यू हैव दिस पॉइंट इन योर every stage of your career, study, throughout your study. So now talking about the glycolysis, which is the first metabolic pathway we are going to learn. So talking about glycolysis is a term which, when we split this glycolysis, two words are formed, glyco and the lysis. तो ग्लाइको का मतलब होता है शुगर या तो कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल. देन लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन. सो टू वर्ड्स together lead to the formation of glycolysis, and glycolysis simply means the breakdown of sugar. मतलब यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके कुछ तो भी जनरेट होगा जो आगे जाके बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो नाउ दिस पाथवे ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे और एम्डन मेयरहोफ पार्नास पाथवे. इसको साइंटिस्ट के नाम भी दिए गए हैं जिन्होंने इनको डिस्कवर किया है, Emden, Meyerhoff and Parnas, as well as EMP pathway. So talking about the glycolysis, it is the pathway जहाँ पे ग्लूकोज का जो कन्वर्जन है इट इज़ डन इनटू द पायरुवेट मॉलिक्यूल. सो जो ग्लूकोज है इट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट. जो ग्लूकोज है वो जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द 3 कार्बन पायरुवेट. सो जो ग्लूकोज है जो पायरुवेट है, सॉरी, इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड जो फॉर्म होने के बाद जो है इट ऑल्सो जनरेट्स द 2 ATP मॉलिक्यूल्स. अलॉन्ग विद द पायरुवेट 2 ATP भी फॉर्म होंगे, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. वी नो इट इज़ एनर्जी मॉलिक्यूल. सो नाउ जो ग्लूकोज है, जो ग्लाइकोलिसिस है, इट इज़ एन एरोबिक प्रोसेस एज वेल एज इट इज़ एन एरोबिक प्रोसेस. तो ये एरोबिकली भी हो सकती है एंड एनएरोबिकली भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है या भी नहीं भी हो सकता, बट जनरली यहाँ पे कोई भी मॉलिकुलर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता. सो वी कैन कंक्लूड दैट जनरली एनएरोबिकली होती है एंड साइटोसोल में होती है ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होती है. देन यहाँ पे अगर बात करें ग्लाइकोलिसिस की, इट इज़ जनरल पाथवे, बट हर ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व करता है फॉर द जनरेशन ऑफ और द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज. तो ये डिपेंड करता है स्पेसिस टू स्पेसिस, बट हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करेंगे. यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जैसे होता है वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट. सो नाउ ग्लूकोज की बात करें तो उसका अगर ब्रेकडाउन हुआ इनटू पायरुवेट तो इट इज़ डन यूजिंग द ग्लाइकोलिसिस पाथवे. और अगर उसका ब्रेकडाउन हुआ इनटू द राइबोज 5 फॉस्फेट, इट इज़ डन बाय द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. देन टॉकिंग अबाउट द glycolysis process. So now this process of glycolysis is done into the it is divided into the 2 phases. तो मैंने आपको बोला 10 स्टेप प्रोसेस है ये, जहाँ पे 10 एंजाइम्स इन्वॉल्व है और 10 स्टेप्स इन्वॉल्व है. तो ये दोनों ये जो 10 स्टेप्स है ये डिवाइड हुए हैं 5 स्टेप्स में.
तो ये जो 5 स्टेप्स है, फर्स्ट वन इज़ द प्रिपरेटरी फेज एंड सेकंड वन इज़ द पे ऑफ फेज। तो टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेटरी फेज, क्या होता है, इसका नाम ही है प्रिपरेटरी फेज, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ का प्रिपरेशन किया जाएगा। अभी मैंने आपको बोला था ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन शुगर एंड उसका कन्वर्जन होता है 3 कार्बन पायरुवेट में। तो ये जो कन्वर्जन है 3 कार्बन पायरुवेट का, ये इमिडिएटली नहीं होता, उसके लिए कुछ स्टेप्स जो है वो करनी पड़ती है। पहले 6 कार्बन का कुछ 3 कार्बन का स्प्लिटिंग 3 कार्बन में कुछ कन्वर्ट करना पड़ता है, उससे जाके फिर पायरुवेट बनेगा, डायरेक्टली पायरुवेट नहीं बनता। तो ये कन्वर्जन अलॉन्ग विद दैट, ये जो प्रिपरेशन फेज है, जिस अभी पायरुवेट बनाना है इनको, तो बनाने के लिए कुछ मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन किया जाता है। यहाँ पे जो है प्रिपरेटरी फेज में एटीपी का जो है यूटिलाइजेशन किया जाता है, मतलब जो भी आपको 3 मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बनाने हैं उसके लिए वो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है यूटिलाइज करता है, तब जाके कहीं पे पायरुवेट बनता है। पहले एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा एंड देन सेकंड फेज में, पे ऑफ फेज में, वो यूटिलाइजेशन और कम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एटीपी बनाए जाएंगे सो दैट वो बैलेंस हो जाए अच्छे से, एंड देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट विल बी जनरेटेड। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट जो स्टेज है, यहाँ पे क्या होता है, इन दिस स्टेज दिस क्लीवेज ऑफ द हेक्सो चेन, मतलब जो भी ग्लूकोज की चेन है, लाइक हेक्सो चेन, जो हेक्सो चेन है ग्लूकोज की, उसका ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू द लाइक अ मॉलिक्यूल ऑफ द 3 कार्बन, 3 कार्बन में ब्रेक डाउन किया जाता है इस चेन का। सो ये जो चेन है, ये जो ब्रेक डाउन है उसी को हम जो है प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। सो नाउ यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्लूकोज का जो 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड है, यहाँ जाके 3 कार्बन ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, विच इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स है 3 कार्बन है। अभी ग्लूकोज हुआ 6 कार्बन, इन दोनों को फॉर्म करने के लिए ये देखो आप 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन किया जाता है, and that is how we are going to form pyruvate in the second phase, which is the payoff phase. So talking about the payoff phase, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी 5 रिएक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी जो है एटीपी का लाइक यहाँ पे क्या होता है, अभी वहाँ पे हमने देखा कि एटीपी का यूटिलाइजेशन किया जाता है, मतलब एटीपी को जो है इन्वॉल्व किया जाता है, या हम कह सकते हैं एटीपी का फॉस्फेट लेके कुछ प्रोसेसेस की जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर जनरेटेड, जो हमने वहाँ पे यूज़ किए वो अभी पे ऑफ करने, मतलब उधार लिया हुआ एटीपी अभी वापस देना है। सो ये वापस कहाँ पे दिया जाता है, इन द पे ऑफ फेज, पे करना है हमको एटीपी जो भी हमने लिया था। सो नाउ दिस 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड इन दिस फेज एंड along with that 1 molecule of the NADH is also formed here. You can see यहाँ पे NADH भी फॉर्म होता है along with the ATP and this phase is called पे ऑफ phase because यहाँ पे ATP फॉर्म होता है and actually यहाँ पे पायरुवेट फॉर्म होता है। दिस पायरुवेट इज फॉर्म्ड इन दिस फेज। देन हम स्टेप वाइज जो है वो देखने वाले कि कैसे जो है प्रिपरेटरी फेज होती है और कैसे जो है सेकंड फेज होती है, विच इज़ द पे ऑफ फेज। So talking about the first step of the reaction, which is conversion of the glucose into the glucose 6 phosphate. So जो ग्लूकोज है, अभी ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस एक फॉस्फेट का जो है एडिशन किया है ग्लूकोज रिंग में, इसकी वजह से ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये किसकी वजह से हुआ, इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू द एंजाइम हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस की मदद से ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे आप देखो रिंग में यू कैन सी द ग्लूकोज, यहाँ पे एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज डन इन द ग्लूकोज रिंग। ये जनरल ग्लूकोज की रिंग है, उसमें बस एक फॉस्फेट का एडिशन किया है, दैट इज वाई ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नाउ फॉस्फेट, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे अब ये फॉस्फेट हमने बोला ऐड किया है ग्लूकोज को, वो कहाँ से आया,
तो ये जो फॉस्फेट है ये जनरली एटीपी से लिया जाता है और एटीपी का कन्वर्जन एडीपी में किया जाता है बिकॉज एटीपी का जो ट्राईफॉस्फेट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द डाईफॉस्फेट और ये फॉस्फेट जाके ग्लूकोज से ऐड हुआ और ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो ये जो रिंग का फॉस्फेट एडिशन हुआ, ये जो प्रोसेस हुई यहाँ पे फॉस्फेट एडिशन वगैरह हुआ, दिस होल प्रोसेस इज़ इरिवर्सिबल, मतलब ये जो फॉस्फेट एडिशन हुआ है वो बाद में कुछ भी वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। देन टॉकिंग अबाउट द सेकंड स्टेप, so in the second step you can see the glucose 6 phosphate is now converted into the fructose 6 phosphate। ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है, मतलब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगेन। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो आइसोमर टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब ये दोनों जो है थोड़े थोड़े सिमिलर दिखते हैं। उनका जो है स्ट्रक्चर में दोनों में 6 कार्बन इन्वॉल्व है, में अगर मेन बात हम करें तो यहाँ पे क्या हुआ, बस थोड़ा सा ही चेंज हुआ, कुछ रीअरेंजमेंट वगैरह हुआ और इससे क्या हुआ, ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में यूजिंग द एंजाइम विच इज़ फॉस्फोहेक्सो हेक्सोज आइसोमरेज। यहाँ पे ये एंजाइम जो है वो यूज़ की जाती है। देन अबाउट द थर्ड स्टेप जो है, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। सो talking about the fructose 1,6 bisphosphate, here what happen is that अभी ये क्या था, पहले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, उससे क्या कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, मतलब बस एक फॉस्फेट एडिशन हुआ है, 1,6 से 1,6 कन्वर्ट हुआ। तो ये फॉस्फेट कहाँ से आया, अगेन एटीपी से, एटीपी से एक फॉस्फेट लिया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ने एंड इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और डाईफॉस्फेट। यहाँ पे भी एक फॉस्फेट का एडिशन, यहाँ पे भी एक फॉस्फेट, तो बस कुछ चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे एक फॉस्फेट ऑलरेडी था, बस एक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हुआ, यू कैन सी इट हियर। सो देन इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन इज दैट ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मतलब ये जो 6 कार्बन शुगर है फ्रुक्टोज वाला, it is going to split into the 3 carbon sugar which is not sugar, it is going to be converted into 3 carbon compounds. तो first compound is glyceraldehyde 3 phosphate and then the second compound is dihydroxyacetone phosphate। अभी ये जो compounds है दोनों, इनकी अगर हम बात करें तो they are now going to be 3 carbon sugars। तो उनमें 3 कार्बन है, जो फ्रुक्टोज के जो 6 कार्बन है उनका स्प्लिटिंग होके 3 कार्बन शुगर में फॉर्म हुए हैं। सो दिस टू कंपाउंड्स आर आइसोमर्स, जैसे मैंने आपको बोला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आर आइसोमर, वैसे ही ये दोनों जो है ग्लिसरल्डिहाइड एंड द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों आइसोमर है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है, यू कैन सी हियर। बस उनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, 3 कार्बन ही है दोनों की दोनों। सो यहाँ पे क्या होता है, दोनों में फॉस्फेट का है एडिशन। तो ये जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, मतलब 2 फॉस्फेट हमने देखा ऐड हुए हैं, तो वो दोनों फॉस्फेट वाले ग्रुप लाइक स्प्लिट हो जाएंगे इनटू द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो 3 कार्बन शुगर्स है उसमें जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल और वो जाके आगे पायरुवेट फॉर्म करेगा। सो ये जो हुआ अभी फोर्थ एंजाइम जो यूज़ हुई इट इज़ द अल्डोलेज। फोर्थ स्टेप में अल्डोलेज यूज़ किया जाता है और यहाँ पे बस कुछ नहीं, बस स्प्लिटिंग किया जाता है अल्डोलेज की मदद से। देन द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द पार्ट ऑफ पे ऑफ फेज, अब यहाँ से पे ऑफ फेज जो है वो स्टार्ट होने वाली है। सो टॉकिंग अबाउट द पे ऑफ फेज, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, अभी यहाँ से क्या होता है, अभी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है तो इसकी वजह से हर स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, सो दैट कि जो है 6 कार्बन जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो और 3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हर जगह पे 2 लिखा हुआ है, हर जगह पे 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, पायरुवेट के भी 2 मॉलिक्यूल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ से पे ऑफ फेज स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। सो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा, बस फॉस्फेट का अगेन एक्स्ट्रा एडिशन होगा,
यहाँ पे जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द बिस फॉस्फोग्लिसरेट। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो एडिशन होगा यहाँ पे, एटीपी से नहीं लिया जाएगा फॉस्फेट, वो एक्सटर्नली सेपरेटली ऐड किया जाएगा, एटीपी से नहीं यूटिलाइज होगा। एंड यहाँ पे जो है इस स्टेज में जो एनएडी जो सिंगल मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है वो यहाँ पे होगा। एनएडी इज कन्वर्टेड इनटू द एनएडीएच। यहाँ पे एनएडीएच का जो होल प्रोसेस में एक ही मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो इस स्टेज में होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के स्टेज में, जो अगेन होगा यूजिंग द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। जो एनएडी है ना, ये को एंजाइम के जैसे एक्ट करता है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एनएडीएच एंड इट कन्वर्ट्स द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इनटू द 1,3 bis phosphoglycerate. अब टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेज, here what happen is that 1,3 bis phosphoglycerate is converted into the 3 phosphoglycerate. अब ये स्टेप में कौन सी एंजाइम यूज की जाती है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक फॉस्फेट रिमूव किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या हुआ है, यूजिंग द एटीपी, अभी एटीपी को जाके फॉस्फेट बाइंड हुआ, किसका फॉस्फेट, 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट का जो फॉस्फेट है वो जाके बाइंड हुआ एटीपी को सॉरी, और वो कन्वर्ट हुआ इनटू एटीपी, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है इट इज़ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, वो वैसा ही रहा। सो इसका बस क्या हुआ इस स्टेज में, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट जो हुआ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की मदद से। देन जो फॉस्फोग्लिसरेट जो है इट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बस फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हुए, जो 3 पोजीशन पे था, 3 कार्बन पोजीशन पे था, यहाँ पे वो जाके बाइंड हुआ 2 कार्बन को, जो OH की जगह पे ऐड हुआ OP। सो नाउ 2 फॉस्फोग्लिसरेट कैसे कन्वर्ट हुआ, यूजिंग द फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, मतलब बस म्यूटेशन हुआ, फॉस्फेट का पोजीशन चेंज हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 से 2 पोजीशन पे ऐड हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, एक H2O मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुआ इन द 3 फॉस्फोग्लिसरेट। व्हाट हैपन इज दैट, using the 2 molecules of H2O which is removed, यहाँ पे using the इनोलेज एंजाइम के मदद से 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अभी यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चरली बात करो, वेट अ मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो फॉस्फेट का एडिशन हुआ, ये जो OH ग्रुप है, सॉरी माय मिस्टेक, ये जो OH ग्रुप है, दिस OH ग्रुप यहाँ पे रिमूव हुआ है, मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, बस ये OH ग्रुप रिमूव हुआ यूजिंग द इनोलेज, एंड द 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो प्रिकर्सर है ऑफ द पायरुवेट। अब ये लास्ट सेकंड स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है यहाँ पे क्या होगा, 1 more मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज जनरेटेड, मतलब एक और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा। ये जो फॉस्फेट आपको दिख रहा है, तो ये जो एक ही बचा था फॉस्फेट वो भी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ATP फॉर्म होगा, एंड पायरुवेट का फाइनली जो है जनरेशन होगा यूजिंग द पायरुवेट काइनेज। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट का रिमूवल और पायरुवेट का जनरेशन एंड ATP का फॉर्मेशन, बिकॉज ये ATP को जाके जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ने ATP को जाके फॉस्फेट, ADP को जाके फॉस्फेट दिया, ADP का कन्वर्जन ATP में हुआ, ATP फॉर्म हुआ एंड पायरुवेट भी फॉर्म हुआ। So this is how the process of the glycolysis is going to be performed using the 2 phases like preparatory phase and the payoff phase. तो एक स्टेप बाय स्टेप हम रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ATP is utilized using the hexokinase enzyme. सेकंड स्टेप इज आइसोमराइजेशन, जहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बस आइसोमराइजेशन हुआ, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यूजिंग द फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। Then fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 bis phosphate using the enzyme phosphofructokinase.
यहाँ पे भी एक एटीपी यूटिलाइजेशन हुआ। देन ब्रेक डाउन, अभी 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गए यूजिंग द फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड दी ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो अल्डोलेज के मदद से हो गए, जो आइसोमर है एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसमें से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू दी नो ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड दी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है जो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज है उस एंजाइम के मदद से। देन जो अल्डिहाइड है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे एक NAD यहाँ से जो है पे ऑफ फेज स्टार्ट होता है, जो NAD है NADH है यहाँ पे फॉर्म होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के मदद से। Then step 7 is 1,3 bis phosphoglycerate. It is converted into 3 phosphoglycerate. यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, एक ATP मॉलिक्यूल जनरेट होता है क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 ATP दिए हैं। Then it is formed using the phosphoglycerate kinase. Then सेकंड 8 स्टेप इज़ द फॉस्फोग्लिसरेट जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, बस उसका फॉस्फेट रिमूव होगा एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड द यूजिंग द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो प्रिकर्सर है पायरुवेट का। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो है रिमूवल किया जाएगा, यहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन होगा एंड द इनॉलेज एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड। Then phosphoenol pyruvate is converted into the last step which is last product which is the pyruvate जो हमारा फाइनल टारगेट मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पे अगेन ATP का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे सेकंड ATP फॉर्म होगा। तो आपको अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें हम, एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का यूटिलाइज हुआ, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट फॉर्म हुए जो 3 कार्बन के हैं, तो ये मेन हमारा टारगेट था। इसके अलावा 2 ADP जो है वो यूटिलाइज हुए थे, या 2 ATP जो है वो यूटिलाइज हुए थे, यहाँ पे 2 ATP फॉर्म हुए जिसकी मदद से ये फर्स्ट फेज में हुआ था। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH फॉर्म हुए, 2 H+ जहाँ पे हमने देखा 2 H2O जो है वो रिमूव हुए थे एंड 2 H+ एडिशन हुए थे। यहाँ पे NAD मतलब क्या हुआ, ओवरऑल अगर हम बात करें तो NAD का कन्वर्जन NADH में हुआ, 4 ADP का कन्वर्जन हुआ 2 ADP में एंड देन टॉकिंग अबाउट द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, पायरुवेट फॉर्म हुआ, अलॉन्ग विद दैट तो पायरुवेट फॉर्म हुआ, अलॉन्ग विद दैट 2 NADH फॉर्म हुए, अलॉन्ग विद दैट 2 ATP फॉर्म हुए जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है। सो दिस इज ओवरऑल प्रोसेस, मतलब यहाँ पे कितने ATP जनरेट हुए इन द होल प्रोसेस, 2 ATP, 2 यूटिलाइज हुए एंड 2 जनरेट हुए। देन जो रेगुलेशन या जो एंजाइम इम्पॉर्टेंट है ग्लाइकोलिसिस में, दे आर हेक्सोकाइनेज जिसको ग्लूकोकाइनेज भी बोला जाता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड द पायरुवेट काइनेज, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का रेगुलेशन करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर नहीं भी समझा, अगर स्टेप्स आपको रिसाइड करने हैं तो प्रैक्टिस करो, इट मेक्स मैन परफेक्ट, सो यू विल ऑल्सो गेट परफेक्ट इन दिस स्टेप इन द प्रोसेस। तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है एक्चुअली। एंड अगर नहीं समझा प्लीज़ टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूँगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस। थैंक यू।